हम बेन, लुइस और उनकी बेटी एग्नेस से मिलते हैं जो छुट्टी पर हैं और पूल में आनंद ले रहे हैं। वे पैडी से मिलते हैं जो आता है और पूल के पास एक खाली कुर्सी लेता है और बेन उसके परिवार को आनंद लेते हुए देखता है। दोपहर के भोजन के समय बेन एक जोड़े से ऊब जाता है जो भोजन के बारे में बात कर रहे होते हैं और पैडी उसे हंसाता है और वह आनंद लेता है। बाद में एग्नेस अपना पसंदीदा सॉफ्ट टॉय हॉपी खो देती है और बहुत परेशान हो जाती है और बेन होटल के पास उसे खोजने का फैसला करता है। वह खोजता है लेकिन हॉपी को खोजने में असमर्थ होता है और वापस आता है और देखता है कि पैडी ने उसे ढूंढ लिया है और एग्नेस को दे दिया है। पैडी अपनी पत्नी सियारा और अपने बेटे एंट का परिचय देता है और कहता है कि उसका बेटा थोड़ा शर्मीला है और ज्यादा बात नहीं करता। एग्नेस पैडी के स्कूटर पर सवारी करना चाहती है और वह उसे सवारी की पेशकश करता है और उसके माता पिता सहमत होते हैं और वे सवारी के लिए जाते हैं। एग्नेस सवारी का आनंद लेती है और पैडी उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करता है और बेन कहता है कि वह हाल ही में यूके में स्थानांतरित हुआ है। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण वह अपनी कंपनी के लिए यहाँ नया कार्यालय स्थापित कर रहा है और एक नई नौकरी ढूंढ रहा है और लुइस कहती है कि वह पीआर में काम करती है। वह अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढ रही है और पैडी कहता है कि वे लंदन से 2 घंटे की दूरी पर रहते हैं और उन्हें अपने घर आमंत्रित करते हैं। बेन कहते हैं कि वे उनसे मिलने आ सकते हैं और पैडी कहते हैं कि वे एक डॉक्टर थे और अब स्वैच्छिक काम करते हैं। लुइस कहती है कि वे शाकाहारी हैं और प्रकृति की परवाह करती हैं और पैडी बताते हैं कि एंट को जीभ की बीमारी है। इससे वे बोल नहीं पाते और वे सभी अच्छा समय बिताते हैं और बेन और उनका परिवार लंदन वापस लौट आते हैं। बेन एग्नेस को शुभ रात्रि की शुभकामनाएं देता है और फिर लुइस से बात करता है और कहता है कि उसे नई नौकरी नहीं मिली है और वह चिंतित है। लुइस पैडी का एक पत्र शेयर करती है जो उन्हें अपने घर आमंत्रित करता है और कहता है कि उन्हें उनके साथ मजा आया। बेन कहते हैं कि उन्हें उनसे मिलना चाहिए क्योंकि यह सीनरी का बदलाव होगा और लुइस सहमत हो जाती है और वे चले जाते हैं। वे गाड़ी चलाते हैं और उसके फार्म हाउस पर पहुंचते हैं और पैडी उन्हें देखकर खुश होते हैं और बेन को उनका घर पसंद आता है। सियारा उन्हें उनका कमरा दिखाती है और उन्हें एंट से मिलवाती है जो बात नहीं करती और वे सभी रात का खाना खाते हैं। सियारा कहती है कि उन्होंने आज हंस बनाया है और लुइस कहने की कोशिश करती है कि वह नहीं खा सकती लेकिन पैडी उसे एक निवाला देता है। लुइस निवाला लेती है और फिर उसे फेंक देती है और बाद में जब बेन अकेला होता है तो एंट उससे बात करने की कोशिश करती है। पैडी उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है कि वे यहाँ लोगों से दूर और शांति से अकेले रहना पसंद करते हैं। पैडी कहता है कि तकनीक इंसानों को नष्ट कर रही है और लुइस एंट की चीखें सुनती है लेकिन पैडी कहता है कि चिंता मत करो। पैडी कहता है कि एंट कभी-कभी सोने से पहले ऐसा करता है और वे सभी उसे चुप होते और सो जाते हुए सुनते हैं। बाद में लुइस को पता चलता है कि बेडशीट साफ नहीं है और बेन कहता है कि पैडी इस तरह का घर खरीदने के लिए अमीर होना चाहिए। एग्नेस उनके साथ सोने आती है और लुइस उसे आराम करने और सोने के लिए एक ब्रीदिंग ऐप देती है। अगले दिन वे जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं और जब एंट एग्नेस के साथ नहीं खेलती है तो पैडी उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर एंट उसके साथ खेलता है और पैडी देखता है कि लुइस की गर्दन में दर्द है और उसे आराम देने के लिए कुछ मालिश करता है। फिर वह कहता है कि उसे ठंडे पानी की थेरेपी की जरूरत है और वे सभी झील में कूद जाते हैं लेकिन लुइस डर जाती है और नहीं कूदती। बाद में लुइस हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करती है जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वह बेन से कहती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वह यहाँ कंफर्टेबल नहीं है। बेडशीट गंदी हैं और वे उसकी गर्दन को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से निकलकर घर वापस जा सकते हैं। सियारा आती है और उन्हें रात में एक खास डिनर के लिए आमंत्रित करती है जिसे उन्होंने आयोजित किया है और वे आने के लिए सहमत हो जाते हैं। रात में सभी जाने के लिए तैयार होते हैं और पैडी का दोस्त मुहज घर पर बच्चों की देखभाल करने आता है। पैडी कहता है कि केवल माता पिता ही डिनर के लिए जा रहे हैं और लुइस को आपत्ति है लेकिन बेन के समझाने पर वह मान जाती है। वे होटल के लिए निकलते हैं और पहुंचते हैं और पैडी कहता है कि उसने आज रात का पूरा डिनर खास तौर पर बुक किया है। उसका दोस्त माइक उस जगह का मालिक है
और वह शेफ भी है और लुईस पूछती है कि क्या खाना उसके लिए शाकाहारी है। पैडी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पिछली रात के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वह मछली खाती है, और लुईस कहती है कि हाँ, वह खाती है। वह कहती है कि यह पर्यावरण के लिए अच्छा है और पैडी उससे इस पर और शाकाहारी होने पर बहस करता है। घर पर एंट एग्नेस को पैडी का घड़ी कलेक्शन दिखाता है और एक घड़ी के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाता है। एग्नेस इसे पढ़ने में असमर्थ है और वे मुहज को आते हुए सुनते हैं और उसके आने से पहले वे वहां से चले जाते हैं। पैडी कहता है कि उसके माता पिता ने उसका जीवन भयानक बना दिया और सियारा उसके जीवन में आई और उसे बेहतर बना दिया है और वह उसे धन्यवाद देता है। सियारा कहती है कि वे अब भी हर दिन प्यार करते हैं और लुईस हंसती है और कहती है कि बेन भाग्यशाली है कि उसे महीने में एक बार करने का मौका मिलता है। बेन परेशान महसूस करता है और पैडी और सियारा एक दूसरे के साथ मेकआउट करते हैं और बाद में बेन बिल का भुगतान करने की पेशकश करता है और पैडी सहमत हो जाता है। घर पर एंट एग्नेस को जगाता है और उसे अपने शरीर पर कुछ निशान दिखाता है और वे किसी को आते हुए सुनते हैं। वे सो जाते हैं और सियारा उन पर नजर रखती है और बाद में बेन लूसी पर उसका मजाक उड़ाने के लिए नाराज होता है। वह कहता है कि उसे उनके करते जीवन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी और कहता है कि उसने कभी भी लुईस के किसी को सेक्सटिंग करने के बारे में बात नहीं की। लुईस का कहना है कि वह पहले भी कई बार इसके लिए माफी मांग चुकी है और इस बात से सहमत है कि उसने अतीत में एक गलती की है। लुईस का कहना है कि बेन अपने जीवन से नाराज है और उसने उसके और उसके करियर के लिए सब कुछ त्याग दिया है। बेन माफी मांगता है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बाद में रात में लुईस एग्नेस को देखने जाती है। वह पाती है कि वह अपने कमरे में नहीं है और उसे सियरा के कमरे में उसके और पैडी के साथ सोते हुए पाती है। उसे यह डरावना लगता है और इससे वह असहज हो जाती है और वह बेन को जगाती है और उसे कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए। वे जल्दी से अपनी कार लेकर चले जाते हैं और लुईस कहती है कि वह हॉपी को नहीं ढूंढ पा रही है और उसे एहसास होता है कि वे इसे घर में ही छोड़ आए हैं। एग्नेस अपना खिलौना वापस चाहती है लेकिन बेन कहता है कि वह उसे एक नया खिलौना दिलवाएगा, लेकिन एग्नेस गुस्से में आ जाती है। वह खुद को खरोंचने लगती है और उसे घबराहट का दौरा पड़ता है और वे घर वापस आते हैं और बेन अंदर जाता है। बाद में लुईस भी अंदर जाती है और पैडी पूछता है कि वे बिना कुछ कहे क्यों चले गए और लुईस उन्हें बताती है। पैडी परेशान हो जाता है और सियरा कहती है कि यह उसकी गलती है और वह एग्नेस को उनके कमरे में ले आई क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी जो मर गई। उसने एग्नेस को रोते हुए सुना और खुद को रोक नहीं पाई और ऐसा करने के लिए माफी मांगी और एग्नेस ने हॉपी को ढूंढ लिया। पैडी ने उन्हें रुकने के लिए कहा और वे सहमत हो गए और वे सभी पिकनिक मनाते हैं और एंट एग्नेस के लिए कुछ लिखते हैं। वह इसे पढ़ने में असमर्थ है और जब सियारा उनके पास आती है तो एंट कागज खा जाता है ताकि वह इसे न देख सके। बेन और पैडी शिकार पर जाते हैं और एग्नेस लुईस को कागज के बारे में बताती है लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती। बेन जानवर को मारने में असमर्थ है और पैडी कहता है कि कल रात उन्होंने उन्हें बहस करते हुए सुना और लुईस के धोखा देने के बारे में जानते हैं। बेन कहता है कि उसने बस किसी को मैसेज किया और वास्तव में धोखा नहीं दिया और पैडी कहता है कि वह बेन की मदद कर सकता है। वे दोनों जाते हैं और अपनी हताशा दूर करने के लिए चिल्लाते हैं और बाद में घर पर पैडी कुछ मूर्तियां दिखाते हैं। सियारा ने उन्हें मिट्टी से बनाया है और वे बदसूरत दिखती हैं और लुईस गलती से काटते समय अपना हाथ काट लेती है। बेन पैडी से पूछता है कि वह डॉक्टर है, लेकिन पैडी कहता है कि उसने इस बारे में झूठ बोला क्योंकि वह बेन से मिलने में असुरक्षित महसूस कर रहा था। पैडी कहता है कि वह खेती करता है और पैसे कमाता है और वे दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वह मजाक कर रहा था। वे सभी दोपहर का भोजन करते हैं और सियारा एग्नेस से कहती है कि वह अपना मुंह बंद करके खाना खाए और लुईस को यह पसंद नहीं आता। वह सियारा से कहती है कि वह उसकी मां नहीं है और पैडी सियारा से माफी मांगने के लिए कहती है और बच्चों से वह नृत्य दिखाने के लिए कहती है जो उन्होंने तैयार किया है। बच्चे नृत्य करते हैं और एंट अच्छा प्रदर्शन नहीं करता और पैडी क्रोधित हो जाता है और उसे ऊर्जा के साथ नृत्य करने के लिए कहता है। एंट बेहतर प्रदर्शन करने में असमर्थ है और पैडी उसे बेहतर नृत्य करने के लिए दबाव डालता रहता है
और बेन और लुइस उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। बच्चे फिर से नृत्य करते हैं और पैडी क्रोधित हो जाता है और एक गिलास फेंकता है और बेन कहता है कि वह एंड से इस तरह बात नहीं कर सकता। पैडी का कहना है कि वे उसे अपने बच्चे को संभालने के बारे में भी नहीं बता सकते और लुइस उसे कम से कम इंसान बनने के लिए कहती है। पैडी एंड को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और सियारा उसे शांत करती है और लुइस बेन से कहती है कि वह जाना चाहती है। बेन कहता है कि उसे कॉफी पीने दो क्योंकि वे गाड़ी चलाने से पहले शराब पी रहे थे और वे जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। सियारा पैडी के लिए माफी मांगती है और उन्हें पैडी से मिलने से पहले न जाने के लिए कहती है जो सो गया है। एंड जाता है और पैडी से कुछ चाबियां चुराता है और एग्नेस का ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ गेंद खेलता है और उसे कुछ दिखाने के लिए किसी जगह ले जाता है। वह एक गेट खोलता है और अंदर जाता है और तहखाने का दरवाज़ा खोलता है और वे नीचे जाते हैं जहां सामान है। वहां कपड़े और मोबाइल फ़ोन हैं और एंट एक किताब दिखाती है जिसमें कई परिवारों की तस्वीरें हैं। एंट दिखाता है कि पैडी माता पिता को मारता है और उनके बच्चे को ले जाता है और उसने उसके माता पिता को भी मार दिया और उसे ले गया। फिर उसने एंट की जीभ काट ली ताकि वह किसी को इस बारे में न बता सके और एग्नेस को बताता है कि वह अगली है और एक तस्वीर दिखाती है। एग्नेस किताब की तस्वीर लेती है और कहती है कि वह अपने माता पिता को इसके बारे में बताएगी और बच्चे तहखाने से बाहर निकल जाते हैं। एंट चाबियां वापस रखने जाता है लेकिन देखता है कि पैडी जाग रहा है और उसके साथ खेलता है और चाबियां रख देता है। एग्नेस एक कांटा लेती है और अपने पैर को काटती है ताकि लगे कि उसका पीरियड्स शुरू हो गया है और पैडी आता है और माफी मांगता है। एग्नेस आती है और लुइस उसे अंदर ले जाती है और एग्नेस उसे मोबाइल दिखाती है और उसे सब कुछ बताती है। पैडी एंट के साथ खेलता है और देखता है कि कुछ घास बिखरी हुई है जो तहखाने के दरवाजे को ढक रही है। लुइस डर जाती है और एग्नेस को अंदर रहने के लिए कहती है और बाहर जाती है और बेन को बुलाती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। बेन भी तस्वीरें देखकर चौंक जाता है और लुइस एक कटर लेती है और वे वहां से जाने का फैसला करते हैं। वे पैडी को बताएंगे कि एग्नेस अपने पहले पीरियड की वजह से डरी हुई है और उन्हें बाहर सामान्य रहना होगा। वे पैडी और सियारा को बताते हैं कि वे घर जा रहे हैं क्योंकि एग्नेस अपने पीरियड की वजह से डरी हुई है और परेशान है। वे अलविदा कहते हैं और अपनी कार की ओर जाते हैं और देखते हैं कि टायर पंचर है लेकिन फिर भी जाने का फैसला करते हैं। पैडी नोटिस करता है और मदद करने की पेशकश करता है और वे गैरेज जाते हैं और जैक लेते हैं और पैडी टायर को बदल देता है। एग्नेस को पता चलता है कि हॉपी गायब है और उसे छत पर देखती है और बेन उसे लेने जाने का फैसला करता है और पैडी सीढ़ी लाता है। बेन चढ़ता है और खिलौना लेता है और वे अलविदा कहते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और बेन एंट से गेट खोलने के लिए कहता है। वे एंट को अपने साथ ले जाने की योजना बनाते हैं लेकिन पैडी रिमोट से गेट खोल देता है और लुइस एग्नेस से कहती है कि वे एंट के लिए वापस आएंगे। जब वे जाने वाले होते हैं एग्नेस पैडी को एंट को पानी में धकेलते हुए देखती है और बेन लुइस से गाड़ी चलाने के लिए कहता है। बेन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और पैडी दरवाज़ा बंद कर देता है और पैडी लुइस और एग्नेस को पकड़ लेता है। बाद में पैडी लुइस से उनके सभी पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है उसके खाते में और अपने परिवार और दोस्तों को ईमेल लिखा कि वे लंदन से बाहर जा रहे हैं। बेन पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और पैडी कहता है क्योंकि वह ऐसा कर सकता है और कहता है कि सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा और एक इंजेक्शन तैयार करता है। यह उन्हें बेहोश कर देगा जिससे उन्हें आसानी से मारने में मदद मिलेगी और लुइस कटर लेती है और पैडी पर हमला करती है। वह उसका चेहरा काट देती है और सियारा से बंदूक ले लेती है जो कहती है कि वह भी एक पीड़ित है जिसे पैडी ने अगवा किया था। वे उन्हें अंदर बंद कर देते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं लेकिन माइक आता है और उन्हें गोली मार देता है। वे घर में भागते हैं और उसे बंद कर देते हैं और पैडी सियारा पर गुस्सा होता है और माइक आता है और उन्हें मुक्त करता है। लुइस पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सियारा बाहर से लाइन काट देती है और वे फर्नीचर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लुइस बेन को छत का उपयोग करने और मदद के लिए बाहर जाने के लिए कहती है लेकिन बेन डर जाता है और कहता है कि पैडी के पास बंदूकें हैं।
लुइस उसे शांत करती है और सियारा बाहर से लाइट बंद कर देती है और वे अपने मोबाइल की लाइट का उपयोग करते हैं। पैडी कहता है कि वह अंदर आ रहा है और बेन कहता है कि वह शराब का उपयोग करके छत पर आग लगा सकता है ताकि कोई नोटिस कर सके। वह बोतल फेंकने के लिए खिड़की खोलता है लेकिन माइक गोली चलाता है और बेन चूक जाता है और बोतल कार पर फेंक देता है। पैडी माइक को छत से अंदर आने के लिए कहता है और बेन बच्चों को अलमारी में छिपने के लिए कहता है। लुइस को कुछ एसिड मिलता है और बेन को एक हथौड़ा मिलता है और बाहर की कार आग के कारण फट जाती है। माइक छत पर चढ़ता है और वे उसे नीचे से सुनते हैं और बेन उसे रोकने जाता है और पैडी दूसरे दरवाजे से प्रवेश करता है। लुइस पैडी को अंदर आते हुए सुनती है और चाकू ले जाती है और माइक खिड़की तोड़ता है और घर के अंदर प्रवेश करता है। बेन एक जगह ढूंढता है और वहां छिप जाता है और सियारा बेसमेंट से प्रवेश करती है और पैडी नीचे से शोर सुनता है। वह जबरदस्ती गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन लुइस उसके हाथ पर चाकू से हमला करती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वह सियारा को दूसरे दरवाजे से आते हुए सुनती है और वहां से भाग जाती है और पैडी दरवाज़ा तोड़ता है और अंदर आता है। वह सियारा को अंदर आने देता है और वे दोनों बच्चों को खोजने की कोशिश करते हैं और पैडी शोर सुनता है और अलमारी खोलता है। उसे ब्रीदिंग ऐप वाला एक मोबाइल मिलता है और लुइस उस पर हमला करती है जो उसके चेहरे पर एसिड छिड़कती है और भागता है। वह और बच्चे वहां से भाग जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं और सियरा पैडी की मदद करने आती है। माइक लुइस को देखता है और गोली चलाता है। बेन उस पर हमला करता है और वे लड़ने लगते हैं और माइक बेन को मारने की कोशिश करता है लेकिन लुइस आती है और हथौड़े से उसके सिर पर वार करती है और उसे मार देती है। सियारा पानी से पैडी का चेहरा धोती है जो उसे दूसरों को पकड़ने और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। बेन और अन्य छत से भागने और सीढ़ी के साथ नीचे जाने का फैसला करते हैं लेकिन सियारा उन्हें सुन लेती है और ऊपर चली जाती है। वह उन्हें भागते हुए देखती है लेकिन लुइस उसके सिर पर वार करती है जिससे वह नीचे गिर जाती है और उसकी गर्दन टूट जाती है। सीढ़ी भी गिर जाती है और बेन एग्नेस को गिरने से बचाता है और सीढ़ी लेने के लिए नीचे कूद जाता है और खुद को घायल कर लेता है। वह सीढ़ी लगाता है और अन्य नीचे चढ़ते हैं और वे पैडी को आते हुए सुनते हैं और बेन अपनी बंदूक से गोली चलाता है। वे देखते हैं कि पैडी ने एग्नेस को पकड़ लिया है और उनसे अपनी बंदूक नीचे गिराने के लिए कहता है और देखता है कि सियारा मारा गया है। वह कहता है कि एग्नेस उसकी नई सियारा होगी लेकिन एग्नेस उस पर अपना इंजेक्शन लगाती है और उससे बच निकलती है। पैडी जमीन पर गिर जाता है और बेन उसे गोली मारने आता है लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होता है और एंट एक पत्थर लेता है और उसके सिर पर वार करता है। वह पैडी को मार देता है और चिल्लाता है और वे सभी वहां से चले जाते हैं और एग्नेस हॉपी को एंट को दे देती है और यह महसूस करते हुए कि उसे उससे ज्यादा इसकी जरूरत है।